हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 151 से लेके लास्ट कर देंगे 178 तक। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आज से एमटीएस में जो 2022 में जो कि 5 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक जो एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 48 सेट है। 48 सेट में जितना भी उसमें मैथ का सोल्यूशन मैथ पूछेगा उसका मैथ का सोल्यूशन हम देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 151 नंबर क्वेश्चन। देखो 151 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। देखो मध्यानुपात क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। देखो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 मेरा हो गया, 2 और 98 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। 2 मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, जो सीधा होगा उसी से मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मध्य के बीज दिया हुआ है, तो बी और सी ना, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी, तो ये क्या दिया होगा, मध्यानुपात निकालने बोल रहा है, तो ये ए दिया होगा, ये सी दिया हुआ है। क्या दिया होगा, ये ए और ये सी दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल लो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई 98, ठीक है। तो यहाँ से b करोगे तो इसका अंदर स्क्वायर रूट होगा, यहाँ से ये 2 होगा। देखो यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई 49 कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा, ये निकल जाएगा 2 और ये 49 जो है इससे क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यानुपात डायरेक्ट क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 98 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है। 152 नंबर से जो क्वेश्चन बताएंगे 10-15 क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखो। ये बोल क्या, राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया जो मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 60 सिक्का है। क्वाइंस कितना है, क्वाइंस है टोटल 60, ठीक है। और क्या बोल रहा है, उसके पास कुल राशि, वो जो राशि इसके पास कितना है, तो राशि है उसके पास 240। देखो इसको जब भी बना तो बाय ऑप्शन से बनाओ। क्या बनाओ, बाय ऑप्शन से। देखो बाय ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, सिक्कों की संख्या। तो ऑप्शन क्या निकालने बोल रहा है, सिक्कों की संख्या, तो ऑप्शन में सिक्कों की संख्या दिया होगा। बी नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन जो है 25 और 45 दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 10, 50 दिया हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 20 और 40 दिया हुआ है। देखो यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 60 है। और उस सिक्कों, अगर टोटल 60 सिक्का है, वो 60 सिक्कों के मिलके कितना रुपया बना रहा है, 240 रुपया बना रहा है, ठीक है। आप देखो टोटल सिक्कों की संख्या 60 है, तो क्या टोटल सिक्का देखो दोनों को ऐड करो, 60 पूर रहा है, ये तो 95 आ रहा है। टोटल सिक्का की बोल रहा है 60 है, यहाँ पे 95 दे रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ टोटल सिक्का कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे 60 है, ये कितना दे रहा है, ये 70 सिक्का दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ से 10 और 50 60, ये भी पूर रहा है, 20 और 40 60, ये भी पूर रहा है। अब क्या करोगे, 2 ऑप्शन आ गया, तो करो। ये बोल रहा है कितना प्रकार का सिक्का है, तो 2 प्रकार का, 2 रुपया का और 5 रुपया का। तो अब इस इक्वेशन से देखो, अगर 2 रुपया का 10 सिक्का है, 2 रुपया का 10 सिक्का है, तो टोटल कितना रुपया, बोलेंगे सर 20 रुपया ना। 2 टक्की समझो ना कि 10 गो है, तो टोटल कितना 20 रुपया। और 5 टक्की कितना है, 50 सिक्का है, 25 250, तो कितना टोटल कितना होगा 270। ये भी खत्म न, यहाँ पर क्या दे रहा है 240 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर इसको लेते हैं, टोटल 2 रुपया वाला 20 सिक्का है, 2 रुपया वाला 20 सिक्का, तो टोटल कितना रुपीज़ होगा, 40 रुपया होगा, 20 दूना 40, अब प्लस। अब यहाँ पे बोल रहा है 5 रुपया वाला 40 सिक्का है, तो 5 5 करेगा 40 बार कितना 200 रुपये, इसको कितना देगा 200, टोटल कितना होगा 240 रुपया, जो कि 240 रुपया यही दे रहा है। तो भाई ऑप्शन से बनाना ईजी होता है, तो ऑप्शन डी करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 153 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ से इजी है।
153 नंबर क्वेश्चन है, किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। जो है लिख लो, 1 रुपया का 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। अब जो ये रेशियो दिया हुआ, किसका रेशियो दिया हुआ है, तो उसका रेशियो मतलब क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है। क्वाइंस का रेशियो दिया है कितना, तो बोलेंगे 1 2 3, 1 2 और ये 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो बोल रहा है, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, मतलब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है और उसको निकालना है, तो उसमें बक्से में कितने रुपये होंगे, बक्से में कितने रुपये होंगे वो निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से कितने रुपये होंगे, यहाँ पर देखो क्वाइंस दिया हुआ है, क्वाइंस के रेशियो, और एक क्वेश्चन भी बोल रहा है क्वाइंस दिया, दोनों क्या रेशियो मतलब इक्वल हो गया ना। जिसका क्वेश्चन वैल्यू दिया रहेगा वही इसमें इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में दिया है क्वाइंस और रेशियो भी दिया हुआ है क्वाइंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से टोटल कितना, 2 का वैल्यू कितना दिया था, तो 2 का वैल्यू 80 दिया था ना। यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ से 40 होगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 का मल्टीपल, तो ये 40 का मल्टीपल कितना, 120 सिक्का होगा इसका। और यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से भी 40 से मल्टीपल, तो ये कितना 40 सिक्का होगा। अब तुम यही बताओ कि 1 रुपया का 40 सिक्का, तो 40 रुपया, हम रुपीज निकाल रहे हैं सबका, तो 40 रुपया ये हो गया। 2 रुपया मतलब 50 पैसा का 80 सिक्का, 50 पैसा वाला 80 सिक्का मतलब कितना, 40 रुपया प्लस 40 रुपया। ऐसे देखो, बोले 25 पैसा का 120, मतलब 25 पैसा को जो हम रुपया में बदलेंगे तो 25/100 मतलब 1/4, तो उसको मल्टीप्लाई करो 1/4 से, कितना हो जाएगा, ये भी होगा 30 रुपया। कितना होगा, 30 रुपया। टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे टोटल 110 रुपया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से देखो, ये जो बोल रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, यहाँ से क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन में ही पुट किया हुआ है क्वाइंस का दिया हुआ है, किसका, 50 पैसा का कितना क्वेश्चन ये है, क्वाइंस 80 सिक्का है, तो यहाँ से 25 पैसा का निकाल लेंगे, 1 रुपया का निकाल लेंगे। टोटल हम बोलेंगे 1 रुपया का 40 सिक्का है, तो टोटल कितना रुपया, 40 रुपया एक सिक्का का। और 50 पैसा वाला 80 सिक्का, तो अठन्नी देखो, जानते हैं ना अठन्नी, अब बोलोगे 80 अठन्नी होगा तो कितना रुपया होगा रुपया में, तो बोलेंगे 40 रुपया होगा। 25 पैसा वाला 4 आना ना बोलते हैं ना पुराने जमाने का, अभी बोलता है 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसा वाला 120 सिक्का है, तो टोटल रुपया में कितना होगा, तो बोलेंगे इसका 30 रुपया होगा, तो टोटल जोड़ देंगे 110 रुपया होगा। यही मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 153 हो गया। 154 नंबर देखो, 154 क्या है, 154 एक बक्से में 140 रुपये रखे हुए। देखो यहाँ पे वैल्यू किसका दिया, रुपया का दिया हुआ है। अगर तो रेशियो किससे कंपेयर करेंगे, रुपया से करेंगे, ना कि सिक्का से करेंगे। सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तभी कंपेयर सिक्का से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, जिसको 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, देखो यहाँ से 1 रुपया 50 पैसा लिख लो और ये 25 पैसा, समझना। ये तो सब जानता है, बचपन में सब 1 रुपया 2 रुपया लेके घूमता होगा। अगर जिसके पास 50 पैसा का 2 सिक्का है उसका मतलब 1 रुपया है, 50 पैसा का 3 रुपया है मतलब 1.5 रुपया है, 25 पैसा का 5 गो सिक्का है मतलब 1.25 रुपया है ना। ऐसे भी जानते होगा आप लोग। यहाँ से देखो, ये क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है, इतना रुपया, जिसको इतना के अनुपात में 1 रुपया इतना के सिक्कों में शामिल किया गया, ये क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है। क्वाइंस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 2 और ये 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोला 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, लेकिन दिया किसका हुआ है, ये बोल रहा है 110 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 110 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, प्राइस निकाल लो पहले। अब देखो प्राइस क्या होगा, यहाँ से 1 रुपया का 1 सिक्का मतलब 1 रुपया, 50 पैसा का 2 सिक्का मतलब इसका भी 1 रुपया, और 50 पैसा का 3 सिक्का मतलब 75 पैसा, यही दोनों रेशियो निकलेगा। अब देखो कंपेयर किससे, इससे करेंगे। टोटल देखो कितना है,
टोटल 2 रुपया 75 पैसा, ये किसका वैल्यू है? 2 रुपया 75। रेशियो में 2 रुपया 75 पैसा, एक्चुअल में 110। निकालने किसका बोल रहा है? निकालने बोल रहा है ये 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, सिक्कों का रेशियो ये वाला है, तो इसका कितना होगा? 2, मतलब 2 का वैल्यू। अगर रुपीज़ बोलता तब 1 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से इसको कटा दो। इसको हटाने के लिए ये 2 जीरो हटेगा ना यहाँ से। अब इसको कटाओगे तो कितना होगा? 25 बार में कटा दो। 25 25 और 2 बचेगा, 25 25 होगा। क्या ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना? ये दिखाई दे रहा है। और 5 दूना 10 और 5 दूना 10 पर 2 जीरो। आप कटा दो फिर। 11 पचे 55, 11 दूना 22, ये हो जाएगा, और 5 ये 40 हो जाएगा। ये कितना होगा टोटल? 40 दूना 80 रुपया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर, 80 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाली यही देखना है, जो वैल्यू देगा उसी का रेशियो लेंगे, और जो पूछेगा उसी का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनो, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी का रेशियो लेंगे, और जो पूछाएगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वाइंस पूछा है तो क्वाइंस का 50 पैसा का, तो 50 पैसा का मल्टीप्लाई किए। अगर प्राइस पूछता है तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 50 पैसा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक बैग में 50 पैसा, लिख लो 25 पैसा, और क्या है 10 पैसा, और क्या है 25 पैसा के रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 और 3, ये किसका रेशियो दिया हुआ है? तो बोलेंगे ये सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, क्वाइंस का। ये क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है, वैल्यू दिया है रुपीज़ में, तो इसको रेशियो को भी क्या कर लो? रुपीज़ में बदल लो। तो देखो यहाँ से प्राइस जो होगा, ये किसका होगा प्राइस? तो देखो 25 पैसा वाला एक सिक्का, मतलब 25 पैसा। हम बोल सकते हैं ना ये 25 पैसा ना होगा, 25 पैसा का मात्र एक सिक्का है, तो 25 पैसा बचेगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ से 10 पैसा वाला 2 सिक्का है, तो 10 पैसा मतलब 10 पैसा देखा है तुम लोग? नहीं देखा होगा। तो 10 10 20 पैसा होगा, यहाँ पे 20 पैसा होगा। 20 पैसा ऐसे नहीं लिखते हैं। 25 पैसा वाला 3 सिक्का, 25 25 25 75 पैसा, जो ना छोटा जैसा 25 पैसा आता था, 75 पैसा। हाँ 5 पैसा है वहाँ पे, 5 पैसा 155 नंबर में, हाँ 5 पैसा था, तो कितना होगा? 15 पैसा होगा। यहाँ से देखो 5 पैसा है बाबू, हम मिस्टेक से 25 पैसा लिख दिए थे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 पैसा। ये कितना होगा? 15 पैसा। तो टोटल देखो पैसा कितना हो गया? तो 25 20 45 45 5 50 10 60 पैसा। टोटल कितना? 60 पैसा। और एक्चुअल टोटल कितना दिया हुआ है? 30 रुपया दिया हुआ है। ये कितना? इसका वैल्यू 60 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो में कितना? 60 पैसा। निकालना क्या है? निकालना हमको 5 पैसे की सिक्कों की संख्या। 5 पैसे की सिक्कों का रेशियो ये वाला है, मतलब 3 का वैल्यू, 3 का मल्टीपल यहाँ से कर देंगे। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से देखो 2 जीरो ऊपर बैठेगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ से इसको कटाओगे तो 150 होगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 150 होगा। यही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर सी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 156 नंबर क्वेश्चन देखो। 156 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। तो पता पहले चल गया था, हमको रेशियो किसका लेना है? रुपया का लेना है, प्राइस का लेना है, जिसके 5 6 और 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का रेशियो दिया हुआ है। सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है? क्वाइंस दिया हुआ है। क्वाइंस दिया हुआ कितना कितना? 5 6 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। समझना यहाँ से। तो यहाँ से हमको तो प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको 60 रुपया दिया हुआ है। रुपया से कंपेयर करेंगे, क्वाइंस से कंपेयर करेंगे ना। क्वाइंस दिया रहता तो क्वाइंस से कंपेयर करते हैं। अब देखो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास 1 रुपया है, ऐसे समझो तुम्हारे पास 1 रुपया है और 1 रुपया का 5 सिक्का है, तो टोटल कितना रुपया होगा? 5 रुपया होगा।
तो हम लिखेंगे यहाँ से 5 रुपया होगा। ठीक है, रेशियो 50 पैसा का 6 सिक्का होगा। तुम ऐसे एब्जॉर्ब करो, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोड़ दो कि 50 पैसा का 6 सिक्का है, तो 50 पैसा वाला 6 सिक्का तो कितना 3 रुपया होगा ना। 50 पैसा मिला हुआ तो 1 रुपया, 6 50 पैसा मिला हुआ तो 3 रुपया। तो यहाँ से क्या कर दोगे 3। 25 पैसा वाला 8 सिक्का, 25 पैसा मिलाते हो तो 1 रुपया होता है, तो 25 पैसा मिलाओगे तो कितना होगा 2 रुपया। तो ये टोटल 2 रुपया। टोटल देखो यहाँ से रेशियो में टोटल कितना रुपया, तो बोलेंगे रेशियो में टोटल 10 रुपया। और क्वेश्चन में टोटल कितना 60, तो 60 का वैल्यू कितना 10। जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। क्या पूछ रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 8 है। यहाँ से मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 8 कर दोगे, कटाव दोगे, यहाँ से कितना होगा 48। तो टोटल 25 पैसा वाला 48 सिक्का होगा। ऑप्शन नंबर बी। इजी है, बहुत इजी है, और क्वेश्चन बहुत पूछता है ये वाला, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो 157 नंबर क्वेश्चन क्या है। 157 में एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा लिख लो। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। सिक्कों का रेशियो कितना 50 पैसा वाला ये दिया हुआ है 4 5 3, सॉरी 5 4 और ये 3 है, 5 4 और 3 के। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया, मतलब वैल्यू किसका दिया हुआ है रुपीज़ में 171 रुपया दिया हुआ। तो यहाँ पर भी क्या कर लो, यहाँ से 171 रुपया दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू है, तो रुपीज़ रेशियो में क्या लेंगे रुपीज़ लाएंगे। तो यहाँ से ये रुपीज़ का रेशियो ले लो, तो रुपीज़ का ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब तुम ही बताओ 25 पैसा वाला 5 सिक्का तुम्हारे पास है, तो टोटल रुपीज़ में कितना, तो बोलेंगे 2.5 रुपया, 2.50 ना, 2.5 रुपया। हाँ, अब देखो यहाँ से 25 पैसा वाला 4 सिक्का है तो 1 रुपया, और 10 पैसा वाला 3 सिक्का है मतलब 30 पैसा, 30 पैसा। अब तुम ही बताओ टोटल कितना रुपया, तो बोलेंगे 2 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा और 30 पैसा, तो 3 रुपया 80 पैसा। इसका किसका वैल्यू होगा 3 रुपया 80 पैसा का। अब निकालने जो बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट पर वो क्या बोल रहा है, तो हर पैसे की सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक पहले इसी को सोल्व कर लो, और हर पैसा का सिक्के अगर 5 फिर 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन खत्म, मुद्दा ही खत्म। तो यहाँ से देखो इसको हटाओ दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 0 और बैठ जाएगा, बैठेगा ना। यहाँ से इसको ख़त्म कर दो, अब इसको कटाओ, 19 दूना 38 होगा, और 19 नमा 171 होता है, पर 1 0 बैठेगा, तो ये कितना कटेगा ये 45। तो इसका वैल्यू कितना आया 45 आया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो पॉइंट्स पूछा है, मतलब 50 पैसा वाला कितना है 5, 45 गुना 5 करेंगे तो 25, बाकी 2, अब 20 2 22, 225 आंसर होगा। अब 25 पैसा वाला पूछा है 45 चौका 180 होगा, और 10 पैसा वाला मतलब 3 है तो 135 है ना, 45 गुना 3 135। यही देखो आंसर आपका होगा, यही आंसर होगा। तो 225 180 और 135 किस में है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 158 नंबर देखो। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 40 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। समझना बात। यदि नीले गेंद की संख्या अब कितना हो गया 54, तो थैले में लाल गेंद की संख्या कितना थी। देखो इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं ना, कि देखो थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। देखो यहाँ पे रेड कर दो, और यहाँ पर कितना लाल और कौन था गेंद नीले गेंद, ब्लू हो गया यहाँ पे।
टोटल देखो ये 44 लाल गेंद है। टोटल कितना है ये 44 लाल गेंद है। तो यहाँ से नीले गेंदों की संख्या कितना बोल रहा है 36 है। कितना है 36 है। इसको हटा दो, 4 से कटेगा दोनों, ये 11 होगा और ये कितना होगा 9 होगा। अब ये क्या बोल रहा है, यदि नीले गेंद की संख्या 54 हो और यहाँ से नीले गेंद की संख्या कितना है 9 है, इसी का वैल्यू कितना होगा 54 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये किससे मल्टीप्लाई है 6 से, तो इसको भी क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 66 होगा। यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रेशियो से निकाल दिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 159। 159 क्या है, सूरज के पास 25 पैसा, क्या है 25 पैसा है और 1 रुपया है और 5 रुपया है। 5 रुपया के सिक्का कितना 8, 5 और 9 का रेशियो है। ये क्वाइंस का रेशियो हो गया। अब क्या बोल रहा है, सूरज के पास कुल 648 रुपया है। 648 रुपया है, यहाँ पर ये रुपीस दिया हुआ है। क्वेश्चन में रुपीस का वैल्यू है, रेशियो में क्वाइंस का रेशियो है, तो क्या यहाँ से हम रुपीस का रेशियो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि तुलना सेम का ही होता है। 50 पैसा वाला 8 सिक्का, टोटल कितना 4 रुपया, रुपया में बदलेंगे तो 4 रुपया, क्योंकि हमको यहाँ रुपया का वैल्यू दिया हुआ है। 1 रुपया वाला 5 सिक्का मतलब 5 हो जाएगा, और 5 रुपया वाला 9 सिक्का है। 5 वाला मोटा वाला सिक्का होता है 5 पैसा, जानता है कि नहीं, तो 9 पचे 45 रुपया ये होगा। तुम्हें ऐसे ही समझो ना कि 9 सिक्का होगा 5 पैसा वाला, 5 रुपया वाला कितना होगा 45 रुपया। सबको जोड़ दो, टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे 50 4 54 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब जो पूछेगा वो मल्टीप्लाई कर दो। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 25 इसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, कितने सिक्के हैं। 50 पैसा वाला कितना सिक्का मतलब 8, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या कर दो 8 से। 1 रुपया वाला पूछता तो 5, 5 रुपया वाला पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको हटाओ यहाँ से, कैसे हटाएंगे, तो पहले देखो यहाँ से 6 से कटा दो। 6 से कटाएंगे 6 नमा 54 होता है। फिर यहाँ से 6 से कटाएंगे 108 होगा। फिर यहाँ से 9 से कटा दो तो 9 1 बरनम 78 से कितना होगा, अब बरठे 96, तो टोटल 96 सिक्का होगा 50 पैसा वाला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी का रेशियो से कंपेयर करना है, और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 160 देखो क्या है 160। रमेश के पास 50 पैसा है, 50 पैसा का सिक्का है और 3 प्रकार का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का है और कितना है 5 रुपया का सिक्का है। ठीक है, 3 तरह का सिक्का है। अब तीनों तरह का सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है कि समझ लो रेशियो में कितना 50 पैसा वाला 2 सिक्का होगा, 1 रुपया वाला 3 सिक्का होगा और 5 रुपया वाला 5 सिक्का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, उसके पास कुल रकम 116 रुपया है। टोटल 116 रुपया है, तो यहाँ किसके तुलना करेंगे, तुलना करेंगे रुपीज़ का। तो यहाँ से क्या हम रुपीज़ नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखो हम रुपीज़ निकालेंगे, टोटल रुपीज़ कितना, तो बोलेंगे कि सर 25 पैसा वाला 2 सिक्का है तो मेरे पास कितना है 1 रुपया। 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो मेरे पास 1 रुपया होगा। 1 रुपया वाला 3 सिक्का मतलब 3 रुपया, और 5 रुपया वाला 5 सिक्का कितना 25 रुपया, 25 रुपया। टोटल कितना हो गया, तो बोलेंगे रेशियो में टोटल 29 रुपया हो गया। कितना हो गया 29 रुपया होगा। पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। ये पूछ रहा है उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने 2 सिक्के, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये किससे कटेगा 4 बार में कटेगा। आंसर क्या होगा 8 सिक्का होगा 50 पैसा वाला। तो 8 सिक्का 50 पैसा वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 देखो बाबू, 161 क्या बोल रहा है।
161 है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। देखो पहले पता चल गया हमको रुपया क्या, रुपया दिया हुआ है तो मतलब रुपया का रेशियो लेना है। सिक्कों का, सिक्के का 20% 5 रुपया और 25% 10 रुपया, ठीक है। और 25% 10 रुपया वाला और 15% 2 रुपया वाला, ठीक है। और शेष 1 रुपया वाला। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखो समझो यहाँ से, सिक्कों का परसेंटेज क्या दिया हुआ, सिक्कों का रेशियो भी क्या आएगा सिक्कों का। यहाँ पे देखो कौन कौन तरह का सिक्का है, तो ये बोल रहा है 5 रुपया वाला सिक्का है। उसके बाद क्या कौन सिक्का है, 5 रुपया वाला है, 10 रुपया वाला है, और कौन है, और यहाँ से है 2 रुपया और 1 रुपया वाला। 2 रुपया और 2 रुपया और क्या है 1 रुपया वाला, ये सब सिक्का है। 4 तरह का सिक्का है मेरे पास। अब कितना बड़ा सिक्का है, 4 तरह का। 5 रुपया वाला भी मिलेगा, 10 रुपया वाला, 2 रुपया वाला और 1 रुपया वाला। अब देखो ये जो बोल रहा है ये क्वाइंस का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको भी रेशियो देखो। 20% जो है 5 रुपया, टोटल देखो 100% होता है, उसमें से 20% जो है 20% 5 रुपया वाला और 25% 10 रुपया वाला और 2 रुपया वाला कितना 15%, और शेष कितना बोल रहा है, जो जितना शेष बचा वो 1 रुपया वाला। टोटल देखो कितना 45 और 15 कितना होगा 60, टोटल कितना, रेस्ट कितना बचा 40। 40% है ये सिक्का कौन सा है, तो ये सिक्का 1 रुपया वाला। सबका रेशियो निकालोगे तो सब क्या हो जाएगा, परसेंटेज खत्म होगा, नीचे सब 100 होगा ना, 100 सबका होगा, खत्म हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, रेशियो होगा। इसको और ख़त्म करना चाहते हो तो 5 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 5 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये करोगे तो यहाँ कितना होगा, नहीं इसको सिक्का इसको रहने दो। अब देखो यहाँ से प्राइज निकाल लो, क्या निकाल लो, प्राइज निकाल लो। अगर यहाँ से प्राइज निकालते हो तो अच्छा कर लो, इसको 5 से कटाओगे तो क्या होगा, 5 से कटाओगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 8 होगा। ये रेशियो देगा, नहीं तो फिर नहीं कटाते ना, तो क्या होता, बहुत बड़ा हो जाता, फिर दिक्कत होता। अब ये देखो यहाँ से प्राइज का रेशियो निकाल लेते हैं। प्राइज का रेशियो क्या हो जाएगा कि 5 रुपया वाला 4 सिक्का है, टोटल कितना 20 रुपया। यहाँ से देखो 10 रुपया वाला 5 सिक्का मतलब 50 रुपया, 2 रुपया वाला 3 सिक्का मतलब 6 रुपया, और यहाँ से 1 रुपया वाला 8 सिक्का मतलब 8 रुपया। टोटल रुपीज़ कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे टोटल रुपीज़ 210 दिया हुआ है। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे टोटल 70 6 76 76 और 8 74, 74 ना हो गया, 84 हो गया, सॉरी 84 हो गया यहाँ से। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो पूछेगा वही निकालेंगे। ये पूछ रहा है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपयों की सिक्कों की संख्या 8, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 8 कर दोगे। 4 से कटाओ, 4 दूना 8, 4 से कटोगे यहाँ से 21 होगा, ये 10 बार में कट जाएगा, कितना होगा 20 सिक्का होगा, कितना 1 रुपया वाला। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 162। 110 रुपया की एक राशि है, रुपया दिया, रुपया में रेशियो भी लेंगे, रुपया में 2 रुपया 1 रुपया और 25 पैसा, 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा, 50 पैसा दिया, 25 पैसा नहीं 50 पैसा। और यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना 1 2 और ये 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालने बोल रहा है। टोटल सिक्का 110 है, टोटल सिक्का 110 है, ये तुलना होगा रुपया से। यहाँ से रुपया निकाल लो, रुपया निकालेंगे कितना 2 रुपया वाला 1 सिक्का मतलब 2 रुपया, 1 रुपया वाला 2 सिक्का मतलब 2 रुपये, 1 रुपया वाला 2 सिक्का होगा 2 रुपया हो जाएगा ना, और 25 पैसा वाला 3 सिक्का मतलब 75 पैसा हो जाएगा। टोटल कितना 4 रुपया 75 पैसा। अब मल्टीप्लाई करो, 50 पैसा का सिक्का पूछ रहा है, 50 पैसा का सिक्का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से इसको हटाओगे, नीचे कितना ऊपर कितना 100 देगा ना, 3 से कटाओगे तो 3 से कटेगा, 7 5 12 4
16, 3 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा, 25 5 से कटाओ पहले, 5 दूना 10, आप 5 दूना 10, और ये 5 से 5 नामा 45, आप 5 25 हो जाएगा ना। क्या पूछ रहा है? देखो यहाँ से बोल रहा है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, 1 2 3, ठीक है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या देखो, ये हो जाएगा 2 रुपया का एक सिक्का है तो 2 रुपया, 2 रुपया का 2 सिक्का है तो 2 रुपया, ठीक है। 50 पैसा का 3 सिक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 मतलब 1 रुपया 50 पैसा, यहाँ गलती की है, 1 रुपया 50 पैसा। तो टोटल कितना होगा? 5 रुपया, टोटल 100 है, किसका तुलना करेंगे? 5 रुपया 50 पैसा। निकालना किसका वैल्यू है? 3 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हटाओगे, यहाँ कितना होगा? 2 100 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ से ख़त्म, 11 5 55, ये कितना हो जाएगा? 20 होगा, मतलब 60 सिक्का होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 163। 163 में देखो क्या है, 163 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैग में 10 रुपया का सिक्का है, 10 रुपया वाला, और कितना है? 20 रुपया वाला और 50 रुपया वाला सिक्का है। 50 रुपया वाला के नोट 1 3 और 5 का सिक्का है, क्वाइंस है, क्वाइंस है, ठीक है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 है, ये तुलना रुपीस से होगा, ठीक है। तो 20 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? तो 20 रुपये में के सिक्कों की कुल संख्या, 3 का वैल्यू निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, पहले तो यहाँ से निकाल लो टोटल रुपीस कितना होगा। तो बोलेंगे 1 रुपया का 10 सिक्का, 10 रुपया का एक सिक्का मतलब 10 रुपया, 20 रुपया वाला 3 सिक्का मतलब 60 रुपया, अब 50 रुपया वाला कितना? 5 250 होगा। टोटल जोड़ लो, टोटल जोड़ेंगे तो 60 होगा, 260 और 60 तो 320, 320 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना करोगे? 3 से, क्योंकि कितना? 20 रुपया वाला सिक्का पूछ रहा है, तो 20 रुपया वाला सिक्का का गो है? 3 गो है। तो देखेंगे सिक्का नहीं, सिक्का आता है 20 रुपया वाला, नहीं आता है, कागज़ का आता है। यहाँ से कटा दो, उसको आंसर आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ना। अब ये कितना से कटेगा? देखो लास्ट में कितना आना चाहिए? 5 से कटे 6 से कट जाएगा। ये कितना से कटेगा? 6 से, छोतिया 18, तो 18 सिक्का 18 रुपया होगा 20 रुपया वाला नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर इसको चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 164। 164 क्या है? 164 जो है ये है 50 पैसा, 50 पैसा वाला सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का है, और क्या है? अच्छा 2 सिक्का है, 1 रुपया वाला भी सिक्का है, 1 रुपया वाला लिख लो। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा और 25 पैसा वाला सिक्का है, ठीक है। सिक्कों का कुल मूल्य कितना? तो कुछ सिक्कों का मूल्य कितना है? 93.75 रुपया है, ठीक है। तो कुछ सिक्कों के, ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है, इसके उसकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 345 दिया हुआ है, 345 दिया हुआ है। तो यहाँ से प्राइस निकाल लो, प्राइस निकाल लो, कितना होगा? 3 रुपया होगा। ये 50 पैसा वाला 4 सिक्का मतलब 2 रुपया होगा, 25 पैसा वाला 5 सिक्का है तो मतलब 1 रुपया 25 पैसा ना, ये हो जाएगा। 3 2 5 5 1 6, कितना? 6 रुपया 25 पैसा। क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है? 93 रुपया 75 पैसा। मल्टीप्लाई किससे? जो निकालने बोलेगा, प्रत्येक सिक्का मतलब छोड़ो, प्रत्येक सिक्का मतलब सबका पूछ रहा है, तो पहले यहाँ से सॉल्व करो इसको। यहाँ से पॉइंट दोनों हट जाएगा ना। अब यहाँ से कितना का मल्टीपल करोगे? तो यहाँ से करोगे 15 छक्के
90, 15 का मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 का हो जाएगा। ये कटेगा किससे 15 से। कैसे किए 15 छक्की 90 होता है और लास्ट में 15 5 75 भी दे ही रहा है, ये 15 से कटेगा। ठीक है, सबके ऊपर में लिख दो। ये कितना होगा 3 वाला 15 तिया 45 हो जाएगा आंसर इसका। ये कितना होगा 15 चौकी 60 होगा और ये कितना होगा 15 5 75 होगा। तो यही आंसर होगा 45 60 75। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 165। 165 जो है a प्लस बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या दिया हुआ 6:7:8 है और ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो सी का मान क्या करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी इसका वैल्यू कितना, रेशियो को हटाएंगे तो इसके साथ एक क्वेश्चन आएगा जो कि हम 6 के मान लेते हैं। ठीक है, और b प्लस सी ये कितना करोगे तो ये 7 के हो जाएगा, सबका रेशियो दिया हुआ है। और c प्लस ए ये कितना दिया हुआ है 8 दिया, तो इसको हम 8 के कर लेंगे। देखो यहाँ से 2 गो a है 2 गो b है 2 गो c है, तो 2 गो सब है, 2 से कॉमन ले लेते हैं 2 गो, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 गो सब था, 2 गो a भी था 2 गो b और 2 गो c। और यहाँ से टोटल कितना 15 6 21 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 दिया हुआ है और यहाँ से कितना होगा 21 के होगा। इसको कटा दो, 7 दूना 14 सत्तिया 21, तो मतलब k का वैल्यू कितना निकलेगा 4/3। हमको निकालना है c का वैल्यू, तो देखो हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। अगर यहाँ से हमको a प्लस बी निकल जाए तो c का वैल्यू दे देगा, और वो कहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा। a प्लस बी बराबर कितना है 6k, मतलब 6k का वैल्यू हमको आया है कितना 4/3 आया। ये कटा दोगे 2 बार में कितना हो जाएगा 8, यहाँ से ये 8 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 14, तो c इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, जो मेरे असाइनमेंट भी ऐसा क्वेश्चन एक है, याद करो। तो 165 का क्या होगा सी नंबर होगा, क्या होगा 165 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम रेशियो पढ़ाए थे क्लास नोट्स में ऐसा ही मेन क्वेश्चन था, डिजिट अलग हो सकता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। 166 नंबर क्वेश्चन। 166 क्या है, यदि a रेशियो b कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और b रेशियो c ये कितना दिया हुआ है 2:3 ये भी दिया हुआ है और c रेशियो d कितना दिया हुआ है बोलेंगे 3:4 दिया हुआ है। निकालना AD, आसान हो गया। जैसे AD फर्स्ट एंड लास्ट बार बार तो पता है, बहुत क्वेश्चन ऐसा हुआ है, तो क्या कर दो सीधी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो तो पहले क्या कर दो इसको घटा दो, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 दूना 4 ये भी खत्म हो गया, तो 1 रेशियो क्या दे देगा 3 दे देगा। इधर 1 बचा उधर 3 बचा, क्वेश्चन खत्म। तो 1:3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 167। 167 क्या है कि x रेशियो y ये कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है और y रेशियो z ये कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है और z रेशियो y ये कितना दिया है 7:9 दिया हुआ है। पूछ रहा है x और w, x फर्स्ट एंड लास्ट, बड़ा ये क्रॉस भी मिल रहा है। जब क्रॉस मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमको फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट क्या करो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल होगा, ये 7 कैंसिल होगा, तो 4:9। नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर लास्ट में यही कटाओ को यही आएगा, तो यहीं कटा दो, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 168 नंबर क्वेश्चन। 168 नंबर क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इजी है, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज दिया हुआ है तुम लोग को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है।
देखो यहाँ से सबका दिया हुआ है रेशियो, तो उसको हम फ्रिक्शन में लिखते हैं A/B लिख सकते हैं इसे, C/D और क्या है D/E, और ये क्या लिख सकते हैं D हो गया, D/E हो गया, F/G हो गया, और क्या दिया हुआ है, गलत लिख दिए A/B C/D, और क्या है C/D, D/F/G है ना, ABCD EF, E है यहाँ पे, F है और F, फिर क्या है G और H है, ये है बाबू। अब यहाँ क्या है रेशियो 1/3 है, समझना बात को। A/B का भी रेशियो 1/3, C/D का भी रेशियो 1/3 और DE/F का वैल्यू 1/3, G/H का भी वैल्यू कितना 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सीख लिए, ये A/B हम क्या बोल सकते हैं 1/3, इसका मतलब A कितना हो गया 1 और B कितना हो गया 3, ऐसे बोलेंगे ना, रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो में तो हमको निकालना ही है। तो इसी तरह देखो यहाँ से A हो गया, C हो गया, E हो गया, G हो गया, सबका वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ से जितना नीचे है B हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, इसका वैल्यू कितना है बोलेंगे इस सब का वैल्यू 3 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है PAQC प्लस RE प्लस SG, ठीक है, ये रेशियो निकालने बोल रहा है, और क्या बटा है तो हम बटा भी दे देते हैं, ठीक है। अब इधर लिखेंगे ज़्यादा बड़ा, अच्छा लिख देते हैं। अब यहाँ से देखो ये कितना PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH, यही दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी मत करो, जहाँ जहाँ जो वैल्यू अभी बताएं उसको पुट करो। अगर P मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस Q मल्टीप्लाई C कितना दिया हुआ इसका भी 1 होगा, प्लस R मल्टीप्लाई 1 प्लस S मल्टीप्लाई 1, ये कर लो। यहाँ से P मल्टीप्लाई B वाला ये वाला पॉइंट का कितना है 3 है, प्लस P मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे Q है बाबू, Q मल्टीप्लाई 3 प्लस R मल्टीप्लाई 3 अब प्लस S मल्टीप्लाई 3। देखो ये सब में 1 है, या तो 1 कॉमन ले लो या तो मल्टीप्लाई से, देखो P मल्टीप्लाई 1 तो Pn रहेगा, अब प्लस Q हो जाएगा, यहाँ से R होगा प्लस ये S हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये रेशियो में है, इसमें सब 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कट गया, कटा ना, इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 3, तो 1:3 आंसर। आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर किस में होगा ए में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 देखो, 169 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 के 3/5, 3/5 कितना होगा, ये कटेगा 40 बार में 120 होगा, और ये बोल रहा है 300 के 1/2 ये कितना होगा 150, 150 के अंतर, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। अब तुम ही बताओ अंतर कितना है 30 का है, ये मेरा आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 देखो, 170 क्या है, इजी है, ऐसा क्वेश्चन याद करो क्लास 2 में पढ़ाए थे ना, क्लास नंबर जब 2 हो रहा था तब यही सब क्वेश्चन था। A/2 है, B/3 है और इक्वल टू C कितना है 5 है। अब देखो यहाँ से निकालना A प्लस B प्लस C कितना C निकालना है। हम क्या बोले, अगर A के कोफिशिएंट 1 हो, ये भी 1 है, B का भी कोफिशिएंट 1, C का भी कोफिशिएंट 1 हो, अगर नहीं होता तो उसको 1 करते, ठीक है 1 करते। अब देखो यहाँ से सबका कोफिशिएंट 1 हो और इक्वल टू है, तो उसके जो नीचे है वही मेरा A का वैल्यू होगा, वही मेरा B का वैल्यू, वही मेरा C का वैल्यू। हम बोल सकते हैं A का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे रखो 2, B का वैल्यू यहाँ से 3 और C का वैल्यू 5 और नीचे C कितना हो गया 5 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10, 10/5 इक्वल टू 2
2 आंसर। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी कोफिशिएंट 1 होगा, नीचे होगा, इक्वल टू होगा, तो क्या करेंगे, वही मेरा उसका वैल्यू निकलता है। 171 नंबर क्वेश्चन देखो, 171 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से, यदि ए बी सी और डी वितत समानुपात में है, वितत समानुपात मतलब ए बटे बी, फिर यही बी ऊपर जाएगा बी बटे सी, फिर यही सी बटे डी, ये चीज़ है। इसी तरह है ए से लेके डी तक, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना, देखना बाबू, ये निकालना है एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर सी क्यू, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है एम बी क्यू, अब प्लस, और क्या दिया हुआ है एन सी क्यू, ठीक है, एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू, ये निकालने के लिए बोला, समझना थोड़ा देर के लिए। ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी है। अपने मन से हम मान रहे हैं यहाँ पे, तुम भी कुछ रेशियो मान सकते हो, कुछ भी। अगर हम यहाँ से 1/2 ले लिए, आप 1/3 ले लो, 2/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सब बनेगा, ठीक है। हम 1/2 ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले हम जो पढ़े थे अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से करेंगे कितना होगा, देखो 1 बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी है, इस सब का वैल्यू कितना है 1/2 है। थोड़ा देर के लिए समझना, अगर हम बोले यहाँ से समझना a/b, इसका वैल्यू 1/2 है, और b बटे c, और इसका वैल्यू कितना है 1/2 है, और ये c बटे d, इसका ही वैल्यू 1/2 है। अभी हम बोले a बटे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a, b का वैल्यू 2, और यहाँ पर फिर b का वैल्यू a दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है, जो होगा वैल्यू यहाँ वो होगा वैल्यू यहाँ, जो b का वैल्यू लेंगे वो तो सेम लेंगे। तो क्या इसको हम सेम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पे 2 है, इसको भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ भी 2 से, क्या होगा 2/4। तो बोलेंगे सर फिर b बटे c पूरेगा, कैसे नहीं पूरेगा, इसको काटो, 2 को 4 से काटो, 2 दूना 4, 1/2 फिर भी पूर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, c मेरा कितना 4 हो गया, और मेरा c यहाँ कितना हो गया, तो बोलेंगे मेरा c यहाँ पे 1 ही है सर। तो क्या करो, इसको हम 4 नहीं बना सकते, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, क्या कर दो 4/8। क्या ये c बटे d 1/2 पूरेगा, तो पूर रहा है, 4/8 को कटेगा तो 1/2 पूर रहा है, काटो, 4 दूना 8, 1/2। अब देखो सब मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल टू कितना 1 होगा, b इज इक्वल टू कितना, तो b बोलेंगे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और c कितना, तो बोलेंगे c मेरा 4 दिया हुआ है, और मेरा d कितना, d मेरा 8 दिया हुआ है। शब्द खुद से, यहाँ पर भी b मेरा 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे c मेरा 4 है तो यहाँ भी मेरा c क्या है 4 है, और d मेरा कितना हो गया 8 हो गया। मेरा सब वैल्यू पुटिंग सही हो रहा है, सेटिस्फाई वैल्यू पुटिंग कर रहा है। अब सब का यहाँ से वैल्यू रख दो, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रखेंगे तो ये m होगा, अब मल्टीप्लाई कितना करोगे, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई तो 1 होगा, फिर प्लस n होगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई b का क्यू, b मतलब के क्यू मतलब यहाँ पे 8 होगा, अब माइनस यहाँ से r है, इसका देखो क्यू करोगे c का क्यू मतलब कितना 4 का 16 64 होगा ना, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे उसी तरह ये m है, m, फिर b कितना है, b बोलेंगे 4 है तो मतलब 4 का क्यू, सॉरी b मतलब 2 है, 2 का क्यू मतलब 8 होगा, फिर कितना है n है, n फिर c का क्यू, c कितना मतलब 4 है मतलब 64 होगा। अब माइनस देखो, माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस मेरा r है, और r मतलब d का क्यू मतलब 8 का क्यू 512 होगा। क्या समझ में इतना सा आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, नीचे दिखाई दे रहा है देखो, तो अब देखो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं हम,
ये m लिख सकते हैं प्लस ये 8n लिख सकते हैं और माइनस ये 64r लिख सकते हैं। और नीचे देखो क्या लिखेंगे, अगर हम सबसे 8 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर m बचेगा। यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो 8 64 8n बचेगा। यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 64r बचेगा। और मेरा ये ऊपर वाला दोनों खत्म, यहाँ क्या होगा 1/8 होगा ऊपर में 1 बचेगा, नीचे 8 बचेगा। अब तुम बताओ 1/8, 1 का वैल्यू कितना, a और b का वैल्यू के 8 किसका वैल्यू है, तो d का, ये d हो जाएगा। तो 1/d यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है, रेशियो में दिया हुआ, क्यों दिक्कत नहीं, A/D, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 172 नंबर। एक 172 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कुछ फलों को ABCD में, ABCD में कितना 3:4:5 और ये 7 में दिया हुआ है के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि A को 192 फल मिले, A को कितना मिल रहा है, 192 फल, ठीक है। अब देखो यहाँ से B और C को मिलाकर कितने फल मिले। अब देखो ये किसका मल्टीपल है, तो बोलेंगे सर ये कटिए 6 हो गया, ये 62 का मल्टीपल है, नहीं सॉरी 6 और 4, यहाँ पे 4 होगा, ये 64 का मल्टीपल है। किसका है, 64 का। तो B और C को मिला के, B और C टोटल कितना 9, मतलब 64 गुना 9 कर दोगे, 9 चौकी 36, बाकी 3, 54 3 57, 576 आंसर। अब देखो 576 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 173। 173 आप लोग यहाँ से देखो, ये बोल रहा है क्या संख्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। देखो 30, 40 समानुपात ऐसे लिखते हैं, और कितना 45 और कितना 60, ये क्या समानुपात में है। देखो रेशियो को हम फ्रिक्शन में लिखेंगे 30/40, और ये समानुपात है इसका हम वैल्यू क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। तो 45 बटे कितना 60, इसको कटा दो, और ये 15 45, 15 चौकी 60, 3/4 बराबर कितना 3/4, आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि हाँ संख्या क्या है, समानुपात में है, ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 174 क्या है। 174 ए बी का 2 गुना, देखो यहाँ से ए और बी डायरेक्ट हम लिखेंगे, ए जो है बी का 2 गुना, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर बी डी का आधा, बी जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ से, बी जो है डी का कितना आधा, समझना, बी डी का आधा, बी डी का आधा, मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा आधा, आधे ना बोल रहा है। अब फिर क्या बोल रहा है यहाँ से, डी सी का 3 गुना, फिर डी यहाँ पे लिखो सी, तो डी सी का 3 गुना, सी का 3 गुना, तो मतलब इसको 1, तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुना, समझ में आया। डी सी का 3 गुना, तो सी अगर हम 1 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुना, 3 लिखेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ से निकाल लो ए डी का कितने गुने हैं, ए डी का कितने गुने हैं, तो ए डी का कितने गुने, सबका निकाल लो पहले यहाँ से। तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, बी निकलेगा, डी निकलेगा, उसके बाद सी, ऐसे करके लिखते हैं ना, ए बी डी सी। अब यहाँ से निकालो, कैसे निकालते हैं, पहले सीधा, पहले क्या करते हैं सीधा, सीधा ऐसे, तो 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, फिर क्या 2 को बंद करेंगे इस तरह जाएगा 3 होगा, फिर कितना, फिर 1 को बंद करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 6 होगा, फिर किस तरह करोगे, इसको बंद करो, इसको फिर किससे करोगे सीधा सीधे, कितना होगा 2 होगा। अब देखो ये किसी से पूरा नहीं कट रहा है। अब देखो ये कितना बोल रहा है, ए डी से, ये कितना निकला, ए और डी ये होगा, ये डी होगा, ए डी का कितना गुना, तो बोलेंगे 1 गुना, 1 ही गुना ना है, 6 गुना 1 तो 6 ना होता है, 1 गुना होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 गुना होगा। कितना गुना, तो 1 गुना।
175 नंबर देखो, एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमता, पी क्यू आर एस कार्य क्षमता दिया, अच्छी बात है, नहीं देता तो उसको उल्टा देते, 3, 5 और 4 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपया, टोटल कितना है 4200, ठीक है। तो इसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, तो बोल रहा है किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली। तो देखो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा, कितना, बी 5 है, किसका है आर, सबसे ज़्यादा कितना आर। अब इसको सॉल्व करो, चाहे देखो ऑप्शन में आर खाली दिया हुआ है, आर दिया, ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करना चाहता है तो अच्छा से सॉल्व करो, एग्जाम में ऐसा नहीं करना जो मेरा आर मिल ही गया तो ऑप्शन नंबर डी मार देना है। टोटल देखो यहाँ से इफिशियंसी कितना है, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 निकालना किसका, अभी आर का पता चला ना, तो टोटल 5, कितना ज़्यादा, तो यहाँ देखो 4 42 पर 2 0 मतलब 1500, तो 1500 होगा और आर आंसर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ये बोल क्या रहा था कि किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली, सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको राशि ज़्यादा मिलेगा। तो एफिशिएंसी किसका है 5 है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा, डायरेक्ट हम आर आंसर दे सकते हैं और उसके बाद निकालने बोलेगा तो 5 का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, यही मेरा आंसर होगा। 176 नंबर क्वेश्चन देखो, 176 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 176 को 2, 5, 2, 5 और कितना है 6 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ से टोटल 176 बोल रहा है और यहाँ से टोटल कितना विभाजित कर रहा है, किसके में अनुपात में, तो 6, 9, 6, 15, 20, 2, 22, ये हो जाएगा। कितना से कटेगा 8 से कटेगा, तो टोटल लिख लो यहाँ से, ये किसका होगा 8 दूना 16 होगा, ये 8 पंचे 40 होगा और ये 8 छः 48 होगा, 8 9 72 होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखो चेक कर लो, 48 सी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 174 नंबर क्वेश्चन, 174 नहीं सॉरी 177 नंबर क्वेश्चन, 177 नंबर क्वेश्चन। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, देखो पहला भाग का आधा, यहाँ से पहला, दूसरा और यहाँ से हम तीसरा, तीनों लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से पहला भाग कितना बोल रहा है, पहला भाग का आधा, पहला भाग का आधा, ठीक है, और क्या बोल रहा है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, तो यहाँ से देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, 2:2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, ये होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, दूसरे भाग का 1/3, अब यहाँ से बोल रहा है दूसरे भाग का 1/3 और क्या बोल रहा है, और तीसरा भाग का 1/4, तो इसको कटा दो, यहाँ से कितना होगा 2 होगा, तो सेकेंड बटे यहाँ पे थर्ड होगा, यहाँ से देखो यहाँ से कितना, इधर से 1 होगा और यहाँ पे कितना 2 होगा, तो ये 1 होगा और यहाँ पे ये 2 होगा, क्या होगा इस तरह का रेशियो निकलेगा। जो सटा हुआ इसको लिख दो, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 2 होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब क्या पूछ रहा है, 1870 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके रेशियो से, 9 3 2, 9 और 2 11, और निकालना किसका है, निकालना है तीनों भाग, सॉरी तीनों भाग निकालना, तीनों का नीचे लिख देंगे, तो ये कितना होगा 1 होगा, 7 होगा, अगर 77 170 होगा, तो ये कितना होगा 340 होगा, 70 51 510 होगा, ये 17 छक्की 2 तल से 102 मतलब 1020 होगा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन 178, अब 178 देखो,
178 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो हम बोल सकते हैं पहला बटे ये तीसरा हो गया 3/5, 3/5। ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात कितना है। अच्छा, दोनों का देवे किया है। दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 4:7, ये तो दिया ही हुआ ही है। तो देखो यहाँ से हमको मिलना चाहिए ये फर्स्ट, और ये कितना है, ये थर्ड, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो 3:5 दिया हुआ है। थर्ड को पहले लिखो क्योंकि हमको ये कोनमा वाला मिलना चाहिए, तब एन का ट्रिक लगेगा। ये 2 हो जाएगा तो इसको भी उल्टा देंगे। 7 रेशियो कितना 4। यहाँ जो रेशियो आएगा पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा। ठीक है। अब देखो क्या ऐसे आएगा, तो ये कितना 7 21, 7 5 35, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा। टोटल देखो यहाँ से कितना 13,680, और यहाँ से टोटल कितना हो गया, तो टोटल 6 होगा, 2 5 2 7 होगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करो, निकालने क्या बोल रहा है, निकालने तो पहला भाग मतलब 21 का वैल्यू, 21 का वैल्यू यहाँ से 21 का मल्टीपल कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अब इसको कैसे कटाएंगे, ये देखो 4 से कटा दो, 4 से कटाएंगे तो 20 होगा, ये 4 से कटाएंगे तो सॉरी 4 से नहीं, 21 नहीं है यहाँ पर, 21 था, 20 नहीं था, 21 था। अब देखो इसको कटाओ, कितना बार में कटेगा ये कटेगा पहले आधा आधा, तो 4 से कटेगा, 4 से कटा दो 19 होगा, इसको 4 से कटा दो, 4 तिया 12 होगा, 1 4 चौक 16 होगा, 4 दूना 8 0, 19 से कटा दो, 19 से तो पूरा कटबे करेगा, तो 19 एका 19 होगा। फिर कितना उधर 15 बचे के 152, 19 8 52 से होता है जी 180 होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 18 का 18 होगा, बाकी 18 का 18 होगा 8, बाकी 1, 18 दूना 36, 1 37 पर 1 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो आज इतना ही। ठीक है। तो रेशियो आज कंप्लीट हो गया। इसको बार बार वीडियो देखो, जहाँ पे नहीं, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझोगे तो हमको कमेंट करो कि सर यहाँ पे नहीं समझे, तो उसको हम डील, मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं 6201 38 41 और 39 पे। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे मेरा एक ग्रुप चलता है, जो भी डाउट क्वेश्चन होगा आप इस पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।